दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे साधना पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो से हम लोग CUT यूई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसी एपिसोड में आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो कुछ इस प्रकार जो है, ये है क्या है, प्रत्यय भाषा नित्यम। यहाँ पे आपने अनुनासिक संधि को पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। ठीक है, अनुस्वार विधायकम विधि सूत्रम क्या है, मोनुस्वार। ठीक है, वृत्ति क्या है, मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। अब उदाहरण क्या है, हरिम वंदे। अब अर्थ क्या है, किसी पद के अंत में म हो तो उस मकार को अनुस्वार अर्थात ऊपर बिंदी हो जाता है। देखिए कितने सरल शब्दों में लिखा है कि अनुस्वार होता है अर्थात ऊपर बिंदी हो जाता है हल व्यंजन के परे अर्थात बाद में होने पर। ठीक है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। ठीक है, आई उड़ के अ से लेकर अयउच के च के बाद जितने भी हैं सब व्यंजन हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ नोट है, इसको भी देख लीजिए। कहते हैं पद के अंत में यदि मकार है, क्या है, मकार है, और आगे हल अर्थात व्यंजन है। ठीक है, तो मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। हल परे होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अच परे होने पर अनुस्वार न हो। ठीक है, कि अच परे रहने पर अनुस्वार न हो। अब देखो सरलता से समझने के लिए कहते हैं कि हल से व्यंजन तथा अच से हम स्वर समझेंगे अर्थात वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ कह रहे हैं हरिम वंदे, हरि को प्रणाम करता हूँ। हरि को प्रणाम करना बड़ा आवश्यक है क्योंकि सूनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धम मित्रमवंचकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिधः स्थिरं च विभो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपकष्ट हारिहरौ संप्राप्यते देहिनाम। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर अनेक प्रकार की जो है हमें वैभव संपदा प्राप्त होती है। इस श्लोक को आप लोग ढूंढिए, इसके अर्थ को पढ़िए। ये है श्लोक नीति शतक का। ठीक है, तो हरिम वंदे, हरि को प्रणाम करता हूँ। हरि को सबको प्रणाम करना चाहिए भाई। तो संधि विच्छेद क्या करेंगे, हरिम धन वंदे। क्या होगा, संधि विच्छेद हरिम धन वंदे। ठीक है, हरिम धन वंदे में हरिम द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है, आप लोग जानते ही हैं, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, हरि हरि हरया हरिम अर्थात द्वितीय एक वचन। अब सुबंत होने के कारण पद संज्ञा हुई ही है और पद के अंत में विद्यमान है हरिम का मकार। और मकार क्या है, अच है कि हल है, हल है भाई, हल है। मकार जो है हरिम का मकार क्या है बताइए जरा आप लोग, भाई हल ही तो है। तो हल परे है वंदे का मकार। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंत में विद्यमान है हरिम का मकार, हल परे है वंदे का मकार, अतः मकार के स्थान पर अनुस्वार था, ऊपर बिंदी हो गई। ऊपर बिंदी हो गई तो क्या बन गया, हरिम वंदे। तो जो हरिम वंदे बन गया, क्या बन गया, हरिम वंदे। यहाँ ऊपर बिंदी हो गई। ठीक है, और वैसे क्या था, वैसे ये म लगा हुआ था तो ये जो म है हो गया तो यहाँ बिंदी लग गई। ठीक है, अब आगे आता है नश्चा पदांतस्य झली, ये भी अनुस्वार के अंदर ही आता है। ठीक है, नस्य मस्य चा पदांतस्य झल् अनुस्वारः अर्थात यशांसी आक्रमशते झलि किं मन्यते। अपदांत अर्थात पदांत भिन्नात, अपदांतात नकार मकार अर्थात अपदांत नस्य मस्य अर्थात अपदांत नकार मकार के स्थान पर क्या होता है, कहा अनुस्वारः, लेकिन कब कहा, झलि अनुस्वारः, झलि अनुस्वारः अर्थात अपदांत नकार मकार के स्थान पर क्या होगा, अनुस्वार होगा, लेकिन कब होगा, कहा झलि परे, झल के परे होने पर। तो यशांसी अर्थात बहुत यश, भाई जिसके पास बहुत यश है उसके पास बहुत यश है, यशांसी उसे ही कहते हैं जिसके पास बहुत यश हो। संधि विच्छेद करेंगे यशान धनसी। अब यशान की, यशान और सी ऐसी स्थिति है तो यशान यह पूरा पद है, केवल यशान पद नहीं है, अपदांत नकार है यशान का नकार और झल परे है सी का सकार, अतः नश्चापदांत झलि सुदर से यशान के नकार के स्थान पर अनुस्वार हो गया। अनुस्वार हो जाएगा तो बिंदी हो जाएगा ऊपर, तो यशांसी बन जाएगा। आक्रमशते आक्रमण करेगा, ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, संधि विच्छेद कर देंगे आक्रम धनस्यते, आक्रम धनस्यते ऐसा कि मकार को अनुस्वार कर दिए, मकार को अनुस्वार हो जाएगा तो ऊपर बिंदी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, आक्रमशते। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके लिए नोट दिया जा रहा है। अब देखिए आप जो है मनुस्वार सूत्र को पढ़े, मानतस्य पदस्यानुस्वारो हलि हरिम वंदे। ठीक है,
अब आपने पढ़ा नश्चापदान्तस्य झलि नस्यमस्य चापदान्तस्य झल्य अनुस्वारः ऐसांसी आक्रमसते झलि किम मन्यते, ऐसा आपने पढ़ा। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात ये है कि आप लोग इसमें अंतर समझिए। दोनों अनुस्वार करते हैं लेकिन अंतर समझिए। क्या समझना है? अंतर। ठीक है, तो मोनुस्वार सूत्र पद के अंत में मकार को अनुस्वार करता है, समझ गए? मोनुस्वार जो सूत्र है वो पद के अंत में मकार को अनुस्वार करता है, किंतु नश्चापदान्तस्य झलि जो सूत्र है यह अपदांत अर्थात बीजय में अनुस्वार कर देते हैं। मान देखो, अनुस्वार जो करता है वो पद के अंत में करता है, और नश्चापदान्तस्य झलि क्या करता है? न आगे करता है न पाछे करता है, बीच में ही कर देता है। क्या करता है? अनुस्वार। तो दोनों सूत्र के उदाहरण जो है ऊपर बताए गए हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आराम से पढ़कर समझिए और मुझे विश्वास है कि निश्चित ही दोनों में अंतर कर पाएंगे। अब आपके लिए फिर वही बात आई, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास करिए आप लोग। शत्रुम जयति एकदम सरल है हो। शत्रुम जयति, ऊपर बिंदी करते चले जाइए, सब काम हो जाएगा। पुस्तकम पठति भारतम वंदे गुरुम नमति शिवम वंदे नमस्यति वनांसी पयांसी श्रेयांसी हांस। ठीक है, अब आता है परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि कुछ इस प्रकार का देखिए होता है। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, उदाहरण है शांत, अर्थात यह प्रत्याहार के परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है। परसवर्ण का अर्थ होता है क्या? परसवर्ण तो होता है, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे कह के चला जा रहा हूँ कि अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है। अब अनुस्वार क्या होता है, परसवर्ण क्या होता है, उसको आपने कभी जाना ही नहीं, केवल इतना जान रहे हैं कि अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है। तो उससे क्या लाभ है भाई? उससे किसी की विद्वता सिद्ध नहीं होती है। आप किसी चीज़ को बता रहे हैं तो उसके पूर्ण अर्थ का बोध कराइए। जैसे मैंने कहा कि मघवा स्वर्गः गच्छति, ठीक है, तो मघवा शब्द का अर्थ जिसे मालूम है उसको तो मालूम है, लेकिन देखिए गच्छति का अर्थ आपको पता है कि गच्छति का मतलब होता है जाना, और स्वर्गः, स्वर्ग का अर्थ भी आपको ही मालूम है, लेकिन मघवा शब्द के अर्थ का बोध आपको नहीं है। जब तक आप मघवा शब्द के अर्थ का बोध नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्वर्ग जा कौन रहा है। स्वर्ग गच्छति मैंने कहा और मघवा का आपको अर्थ ही नहीं पता है। मघवा स्वर्ग गच्छति, अगर ऐसा वाक्य मैंने बोला और मघवा जो है उसको आप जानते ही नहीं हैं, तो आप जान पाएंगे कि स्वर्ग कौन जा रहा है? केवल स्वर्ग जा रहा है, कौन जा रहा है पता ही नहीं है। और उसका पता कब होगा? जब आप मघवा शब्द के अर्थ का बोध करेंगे। ठीक है, तो इसलिए परसवर्ण तो होता है, लेकिन परसवर्ण क्या होता है इसको भी जानिए। तो परसवर्ण का अर्थ है बाद, अर्थात पर बाद में जो वर्ण है उसके सवर्णियों साथी में से ही आदेश हो जाएगा कोई। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे वर्ण हैं, उनके पर में जो वर्ण है, उनके पर में यानी बाद में जो वर्ण है उसके सवर्णी माने उसी के समान स्थान वाले, अर्थात कह सकते हैं कि उन्हीं के समान जिनका स्थान है, उच्चारण स्थान है, वैसा ही उन्हीं के जैसा दिखने वाला ही उच्चारण स्थान वाला जो है आदेश के रूप में हो जाता है, यही परसवर्ण कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जैसे, आपको देखिए सरल से सरल मैं चार्ट बनाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ये तो किताब है, ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, केवल मैंने नहीं बनाया है ये। और ये देखिए, जैसे अंतिम में क होगा तो ङ हो जाएगा। भाई दोनों का स्थान तो एक ही है, क ख ग घ ङ, इनका स्थान सबका एक ही है। तो क होगा तो ङ हो जाएगा, च होगा तो य हो जाएगा, ट होगा तो ड़ हो जाएगा, और त होगा तो न हो जाएगा। यह प्रत्याहार में समस्त हलों में केवल स श स और स श स और स को छोड़कर सभी व्यंजन आएंगे। यह प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? य व र ल य मंगल न झ ब ग ड द ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। ठीक है, क और प, इतना हो गया। अब देखिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क और प जब इतना हो गया तब यहाँ पे आपको एक क्या दिया गया था? उदाहरण क्या दिया था? शांतः। तो विग्रह करेंगे क्या? साम धनतः। अगर आपको दिख न रहा हो तो मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए क्या कहा? सामतः। तो सामतः जब बनाना है तो सामध में पहले नश्चापदांत से झली लग जाएगा, तो साम के मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, तो बिंदी हो गई ऊपर, सामधनतः बन गया। उसके बाद सूत्र लगा अनुस्वार से ही परसवर्ण।
यही प्रत्याहार है तह का तकार। साम में साम धन तह में जो तह है वह तह का जो तकार है वह कहाँ आता है, वो यही प्रत्याहार में आता है। कैसे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ आपको दिख रहा होगा त, ठीक है। तो जो तह का तकार है वो साम में अनुस्वार हो जाएगा, उसके स्थान पर परसवर्ण के सवर्णी प्राप्त हुए। अनुस्वार से परे है त, और त और तकार के सवर्णी है त थ द ध न। तो अनुस्वार के स्थान पर ये पांचों प्राप्त हुए, तो फिर आए भैया कौन, स्थानेंतरतमः। तो स्थान मिलाने पर स्थानीय अनुस्वार का नासिका स्थान है, और आदेश त थ द ध में नासिका स्थान वाला वर्ण केवल न है। न यमंगणनानाम नासिका च, तो न जो है वो नासिका वाला है, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शान धनतः, और मिला देंगे तो शांतः। ठीक है, शांतः ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अन्य उदाहरण। इसमें क्या है, अंकः। अंकः में कौन सा समास, कौन सी संधि, समास नहीं, कौन सी संधि, तो कहा भैया परसवर्ण संधि। अंचितः में परसवर्ण संधि, सामतः में परसवर्ण संधि, शंका में जो है परसवर्ण संधि, और सम्मानः में जो है परसवर्ण संधि, कंठः में सवर्ण संधि, परसवर्ण संधि। ठीक है, अब आता है आपका वैकल्पिक परसवर्ण विधायकम विधि सूत्रम। क्या है वैकल्पिक, ये विकल्प से करता है, सीधी बात बोल रहा है ना, वा पदांतस्य, जहाँ जहाँ वाह आए समझ जाइए कि यह विकल्प से कुछ जो है काम करने वाला है। तो वा पदांतस्य ये वैकल्पिक आया विधि सूत्र। ठीक है, अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे करना है। अब यहाँ कह रहे हैं, देखो वैकल्पिक परसवर्ण विधायकम विधि सूत्र है वा पदांतस्य। अब कह रहा है कि त्वं करोसि और त्वं करोसि, कहते हैं कि पदांत अनुस्वार के स्थान पर यय के परे रहते परसवर्ण होता है। परसवर्ण क्या होता है मैंने आपको बताया, यह सूत्र जो है अनुस्वार से ये परसवर्ण का बाधक सूत्र है, क्योंकि वह पदांत एवं अपदांत दोनों में परसवर्ण नित्य से करता है, और यह सूत्र केवल पदांत में ही परसवर्ण करता है। समझ गए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, त्वं करोसि और त्वं करोसि, अर्थात तुम करते हो, क्या करते हो, अब आप जानो, तो तुम करते हो। तो त्वम धन करोसि ऐसा हमने विग्रह किया, संधि विच्छेद किया, तो त्वम करोसि में पहले मोनुस्वार लगा, मकार के स्थान पर अनुस्वार होगा, उसके बाद अनुस्वार से परसवर्ण से नित्य परसवर्ण प्राप्त था, उसे बांध दिया कौन, वह पदांतस्य। तो पदांत अनुस्वार है त्वम का अनुस्वार, और यह प्रत्याहार परे है करोसि का ककार, अतः अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण ककार के सवर्णी क ख ग घ ये सभी प्राप्त हो गए। तो फिर आए कौन, स्थाने अंतरतमः। जब स्थाने अंतरतमः आए तो इन्होंने कहा भाई देखो, स्थानांतरतमः के नियम से स्थान की तुल्यता मिलाने पर नासिका स्थानिक अनुस्वार के स्थान पर नासिका स्थान वाला कौन, नासिका स्थान वाला नकार आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या बनेगा, त्वं करोषि, वर्ड समायोजन हो जाएगा, त्वं करोषि बन जाएगा। जब विकल्प से, भाई देखो मैंने कहा वा पदांतस्य माने विकल्प से अनुस्वार करता है, जब एक पक्ष में इनकी बात सुनी जाएगी तो त्वं करोषि बनेगा, और जब नहीं सुनी जाएगी तो विकल्प न होने के कारण परसवर्ण नहीं होगा, तो अनुस्वार वाला ही रूप रह जाएगा, बन जाएगा त्वं करोषि। ठीक है, त्वं और त्वम अंतर है, वहाँ न है, यहाँ म है, म का अनुस्वार हुआ है, त्वं करोषि और त्वं करोषि, ऐसा जो है रूप आपका बन जाएगा। आगे अब संधि यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उत्प और रुत्व संधि, इसको भी जो है आपको पढ़ना है। अब देखिए आज के लिए मैं आपको इतना ही समझाऊंगा, अभी आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, अच्छे से समझिए, एक एक टॉपिक को समझिए, कि कहीं से भी आपसे पूछे आप एकदम कहीं भी आपको अटकना नहीं है, सीधे सीधे जवाब दीजिए, कोई सोचना ना पड़े, तुरंत टिक लगाइए, क्योंकि वहाँ सोचने और समझने का समय नहीं रहता है, आपको सोचना भी है, समझना भी है, और आपके पास समय भी नहीं है, इसलिए आप लोग इसको एकदम तैयार ही कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी पढ़ ले रहे हैं, एक बार पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद समझेंगे, समय नहीं बचता है। आप लोग जितना पढ़ रहे हैं उसको एकदम प्रौढ़ करते रहिए, एकदम मजबूती से, उसको पूरा जो नींव मजबूत रहेगा अगर आपका, तभी आप आगे को जो है सही कर पाएंगे। वहाँ पर होता क्या है कि आपको संशय हो जाता है, आप किस में पढ़ जाते हैं, संशय में पढ़ जाते हैं। जैसे गरुड़ जी जो है, जब राम जी जो है उसमें नागपाश में बंध जाते हैं, तो जाते हैं गरुड़ जी उनका बंधन काटने के लिए, तो वो देख करके भ्रम में पड़ जाते हैं, कह रही ये भगवान थोड़ी नहीं कि बताओ बंधन में पड़े हुए मैं इनका बंधन काट रहा हूँ। तब उनको मोह हो जाता है, जब मोह हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो कहते हैं भाई हमको मोह हो गया, तब वो जाते हैं नारद जी के पास, तब नारद जी कहते हैं अरे आपको ही पकड़ लिया, हमको ही पकड़ा था, जाइए आगे बढ़िए, पिताजी के पास जाइए। तब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो वहाँ भी कहते हैं कि हमको ही पकड़ा था, जाइए आगे बढ़िए।
कई लोगों के पास जाते हैं तो अंतिम में जो है भूत भावन भगवान विश्वेश्वर के पास जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तब वह कहते हैं देखो तुम तो रास्ते में मिल गए हो भाई, हमारे पास चलो कैलाश पे, और कैलाश पे तो मैं अभी जाऊँगा नहीं, तुम जाओ कहाँ, कागभूषुंडी जी के पास जाओ, और वहाँ जा कर के वहाँ जो है कि एनी टाइम कथा चलती रहती है भगवान की, वहाँ जाके बहुत दिनों तक सत्संग करो, तब जा कर के तुम्हारा मोह दूर होगा। तब वह जब वहाँ पर जाते हैं तो केवल और केवल कागभूषुंडी जी के आश्रम को देखकर ही उनका सारा मोह जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा इन सब जानकारियों के लिए। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या करना है, रामायण भी पढ़ना है, आपको रामायण के बारे में भी जानकारी लेनी है। संस्कृत साहित्य का जब सामान्य परिचय आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसको पढ़ेंगे तो रामायण की भी चर्चा हो जाएगी, महाभारत की भी चर्चा हो जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम की भी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी जो है हर चीज़ की चर्चा होगी। तो कहने का मतलब ये था कि मोह में आप लोग न पड़िए। ठीक है, और कहते हैं वहाँ पर एक दोहा भी आता है, देखि परम पावन तव आश्रम गयहु मोह संशय नाना भ्रम। अर्थात केवल आश्रम को देखकर उनका संशय दूर हो गया। उसी प्रकार आप लोग जब वहाँ CUET के प्रश्न को देखेंगे तो आपको संशय नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो हम पढ़े थे यार, पता नहीं क्या था, भूल गए, उत्त संधि था कि रुत्व संधि था कि परसवर्ण संधि था। देखे कि अम धन कह है तो अम धन कह में कौन सी संधि होगी, बताइए जरा, कौन संधि होगी अम कह में, बताइए अंकः में कौन सी संधि होगी, परसवर्ण संधि होगी, बताइए, पीछे अभी आपने पढ़ा भूल गए। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है पहले मजबूती पकड़िए और अच्छे से उसको समझिए। एक एक टॉपिक जितना भी बताया जा रहा है सब आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से ध्यान में रखते हुए ध्यान से आप लोग जो है इसकी तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात और कहूँगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जितने भी वीडियो हैं वो तुरंत पढ़ें और आप उसको तुरंत देखें और लगातार आप जो है जुड़े रहें हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद और पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।